हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप का कोड हमें एक साथ रखना है। ठीक है, जो हम रियूजेबल उसको यूज कर सकते हैं कि रियूजेबिलिटी ऑफ कोड को ये क्या करता है, हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी है, जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारी रियूजेबिलिटी ऑफ कोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने कोई कोड लिखा है यहाँ पे, लेट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग 10। तो ये कोड मुझे मान लीजिए अपने प्रोजेक्ट में या अपनी किसी भी फाइल में 4-5 जगह यूज करना है, तो मैं बार बार इस कोड को नहीं लिखूंगा ना, इस कोड को इस तरह से नहीं लिखूंगा ऐसे। ठीक है, मैं क्या कर लूंगा, इसका एक फंक्शन बना लूंगा और फिर उस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। और फंक्शन जो होता है, ज्यादातर जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो काम है, ये फंक्शन डिपेंडेंट ही है। सब कुछ हम फंक्शन के थ्रू इसमें करते हैं, इसलिए इसे हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो फंक्शन को देखिए कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। तो फंक्शन ये हमारा एक रिजर्व वर्ड होता है फंक्शन के लिए। फंक्शन इस तरह से उसका नाम जो हम फंक्शन के कैमिल केस में नाम देते हैं, जैसे कि हमने दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरह से हमने नेम लिया एक फंक्शन का। ये हमारा फंक्शन हो गया एक कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर कुछ भी हमने ले लिया, फर्स्ट नेम फंक्शन। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे कैमिल केस लिया है, जरूरी नहीं है कि कैमिल केस ही लें। अगर हमने नहीं लेना है, जैसे इस तरह से हम कर देते फंक्शन ऐड, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर हमें 2-3 नाम लेने हैं तो हम उसे कैमिल केस में लिखेंगे, फर्स्ट नेम यूजर, इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया हमारा फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, इसको अगर मुझे कॉल कराना है तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कॉल करा दिया। ठीक, अब देखिए मैं इसको नोड इंडेक्स डॉट जेएस से रन करूंगा। पहले इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को। एंटर किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम फंक्शन। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आता है, मैं इसकी जगह फंक्शन का नेम चेंज कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ फंक्शन का नेम। ठीक है, ऐड में मुझे क्या है, देखिए यहाँ से कुछ आर्ग्यूमेंट, यहाँ से कुछ वैल्यू पास करनी है और यहाँ पे एडिशन मुझे करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 और 5। यहाँ से जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वैल्यूज, ये हमारी कहलाती है आर्ग्यूमेंट। जहाँ फंक्शन कॉलिंग होता है वहां से अगर पास करता हूँ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 वैल्यू ले ली, इन्हें कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक, अब a प्लस बी मैं यहाँ पे सम करूंगा, ऐड करूंगा, तो वो कैसे आएगा, देखिए a प्लस बी, ए प्लस बी। सेव कर लेता हूँ फाइल को, फिर से फाइल को एग्जीक्यूट कर, देखिए 15 मुझे मिल गया। टर्मिनल में यहाँ पे कंसोल में देख लीजिए 15 मिल गया मुझे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें आर्गुमेंट और पैरामीटर भी हम पास करा सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए मुझे इसके अंदर तो कंसोल कर लिया, अब मुझे वैल्यू चाहिए बाहर के, एडिशन जो भी आए मेरा यहाँ पे एक नए वेरिएबल में आ जाए, इस तरह से। ठीक है, और इस नए वेरिएबल को मैं कहीं भी यूज कर लूँ कि सम है ये, इस तरह से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन जो है एक रिटर्न करता है वैल्यू, रिटर्न। अभी देखिए, अभी पहले मैं रिटर्न नहीं लगाता हूँ फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन में, अभी मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो देखिए 15 कंसोल यहाँ पे हुआ और इसके बाद मुझे अनडिफाइन आ रहा है कि फंक्शन बाय डिफॉल्ट कुछ रिटर्न करता है, हमेशा रिटर्न करता है। वो क्या रिटर्न करता है, अगर हमने रिटर्न नहीं दिया तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हमने रिटर्न किया ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पे। अब देखिए अब क्या रिटर्न करेगा, अब देखिए 15 रिटर्न किया है इसने। अब यहाँ पे आ रहा है, ये अंदर तो कंसोल मैंने हटा दिया, यहाँ पे 15 आ गया, पहले यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा था। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे आर्गुमेंट 1 पास किया, यहाँ पैरामीटर मेरे पास क्या है, पैरामीटर 2 हैं, तो उस केस में क्या होगा, मुझे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए एन ए नोट ए नंबर, कि यहाँ पे ए जो है कोई मैंने पास नहीं किया यहाँ पे आर्गुमेंट, तो यहाँ पैरामीटर मिलेगा क्या। तो उस केस में अगर इस तरह से हमें कुछ करना है कि अगर वैल्यू ना हो, ठीक है, तो हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी रख लेते हैं, मान लो 0, इस तरह से हमने 0 डिफॉल्ट वैल्यू भी हम रख लेते हैं इसकी। तो अब देखिए एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें 10 मिल गया, यहाँ से हमने 10 दिया, 10 में 0 ऐड हुआ और यहाँ से रिटर्न किया, यहाँ पे मिला सी में और कंसोल हो गया। ठीक है, ये है डिफॉल्ट वैल्यू।
तो आर्ग्यूमेंट कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। तो मैंने बता दी, जो फंक्शन डिक्लेयर हो, जो फंक्शन कॉलिंग होती है वहां पे आर्ग्यूमेंट यूज होता है, और जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ये, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर होता है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कम का एक केस बताया, अब मेरे पास एक और केस आ गया कि 5। देखिए 5 के केस में, अब 5 का केस और देख लेते हैं। अब 0 असाइन किया, 5 लेगा या 0 लेगा? अब लेगा 5। अगर देखिए 15 हो गया, अगर वैल्यू पास किए 5, अदरवाइज वो क्या लेगा, जो भी हम हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट हमने पैरामीटर दिया है। ठीक, अब मान लीजिए इससे भी ज्यादा है मेरे पास। अब मेरे पास, मुझे यही नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यहाँ से कितने आर्गुमेंट, तो हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। अब इस केस में एक चीज होती है हमारे पास, आर्गुमेंट्स, कंसोल डॉट लॉग आर्गुमेंट्स। तो जितने भी आर्गुमेंट यहाँ से पास किए गए हैं ऐड फंक्शन से, यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे, वो सब मुझे यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट, मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, सीधा मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं, फंक्शन रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड, और आर्गुमेंट्स क्या है, 0 0 1 2 3 इसकी पोजीशन है, 0 1 2 3 4, और इन पे वैल्यू देखिए 10 5 6 9 सारी वैल्यू मिल रही है। अब मैं कैसे सम, अब मुझे सम निकालना है, लेट सम इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने फॉर लूप लिया और यहाँ पे ले लिया लेट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, उसकी लेंथ तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है, 0 से लेके उसकी लेंथ तक हमारा ये चलेगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम, जो सम है प्लस इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट लिया, आर्ग्यूमेंट में इंडेक्स आई इसमें कर दिया, और इस सम को मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए अभी तक मुझे मिल रहा था अनडिफाइंड, अब मुझे सम मिलेगा। मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, एग्जीक्यूट किया तो देखिए मुझे 33 मिल गया यहाँ पे सम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लूप चला मेरा लेट आई 0 से किसके लेस देन आर्गुमेंट डॉट लेंथ, जहां आर्गुमेंट डॉट लेंथ जितनी होगी मेरी, मेरे पास कितनी है यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 है तो 4 4 तक ये लूप चलेगा, लेस देन 5 से लेस देन 5 4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आई, इसमें आई जितना भी इंडेक्स मिलेगा 0 1 2 3 इस तरह से, वो वैल्यू निकल के यहाँ पे सम हो गई है, ये रिटर्न हो गई है। ठीक है, तो ये सब होता है फंक्शन। और ये भी इसमें दो चीज जो है याद रखने वाली है कि आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, और आर्गुमेंट्स क्या होता है, या किस तरह से हम, मान लीजिए हमें पता ही नहीं है कि कितने आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, तो वो कैसे हमें फंक्शन में मिलेंगे। हम 3 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 55 भी कर सकते हैं, कैसे हमें मिलेंगे, तो वो आर्गुमेंट से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब फंक्शन होता है। देखिए ये कोड, अब इस कोड को मैं कितनी भी जगह पे कॉल करा सकता हूँ। ये है, एक यहाँ पे करा लिया, मान लो कहीं और भी मुझे अपनी फाइल में कराना है, यहाँ पे करा लिया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल दे दिया z। अब ये जो कोड है मेरा, सिर्फ मुझे एक लाइन लिखनी है इसके लिए, इतनी एक लाइन, और ये सारा कोड अवेलेबल हो जाएगा मेरा इतना। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड दे रहा है कि मुझे बार बार ये जो कोड है फंक्शन के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोड लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको कॉल करा दूं और इसका जो रिजल्ट होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रीयूजेबिलिटी, हम इससे अचीव करते हैं फंक्शन से। यहाँ पे भी मैं कॉल करा के आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ 1, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 33 और 31, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ। देखिए 33 और 31 मिल गया, 33 एंड 31। तो ठीक है, यही होता है फंक्शन। और आने वाले कुछ लेक्चर और इंटरेस्टेड होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।